हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप केवल अंत तक बने रहिए। आज हम आपको दिखाएंगे कि झारखंड में देखिए कुदरत का कितना बड़ा कमाल हुआ है। आपको हम बताएंगे कि इस झारखंड में कुदरत ने कितना बड़ा कमाल कर दिया है। कुदरत का कमाल ही न मानेंगे। देखिए हुआ क्या है, पीजीटी का वैकेंसी निकला था 3120 पोस्ट था, निकला हुआ था। उसमें से 1500 अगर अभ्यर्थी कुछ ही सेंटर से अगर पास हो जा रहे हैं, 1500 जो अभ्यर्थी हैं कुछ ही सेंटर से अगर पास हो जा रहे हैं और कुछ ही सेंटर में टॉपर भी निकल रहे हैं, तो ये कुदरत का ही कमाल है। सभी टॉपर जो है ये उसी सेंटर में पड़ा था। जैसे देखिएगा जो टॉपर लोग हैं एक ही सेंटर में सबका पड़ा था। ज़्यादा विषयों का टॉपर भी वहीं को देखने को मिल रहा है, सादे सब्जेक्ट का टॉपर भी वहीं से निकला है और ज़्यादा अभ्यर्थी का सफल भी वहीं से हुआ है। और बाकी जगहों से देखिएगा तो केवल आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में आप देखिए कि इन जगहों पर क्या हुआ है। देखिए 12 सेंटर में से 100 में से कम अभ्यर्थी हो सके हैं सफल। आप देख सकते हैं 12 में से केवल 100 से कम। और ये है कुछ सेंटर है जहाँ से 3120 वैकेंसी में से आप देख सकते हैं 1500 से प्लस वैकेंसी जो है सो कुछ अभ्यर्थी कुछ ही सेंटर से निकल गए हैं। तो ऐसा कि वो कुदरत का कमाल केवल झारखंड में ही देखने को मिलता है, और जगहों पर ये देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ के अधिकारी लोग जो हैं, मंत्री लोग हैं, जो JSSC में बैठे भी विभाग लोग हैं, यहाँ से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इसलिए कुदरत का कमाल जो बरसता है वह केवल झारखंड में ही बरसता है ना। 24 सेंटर झूठ के बनाए गए थे। 5 सेंटर में देखिए 1500 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। और किस में, तो झारखंड में किस में, पीजीटी में। और टोटल पोस्ट कितना था, तो 3120 टोटल पोस्ट में कुछ ही सेंटर से 1500 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। और टॉपर भी आपको यहीं से ज़्यादा मिलेगा। आप देख सकते हैं, पूरा पढ़िएगा तो उतना डिटेल में हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन ज़्यादा देखिए टॉपर भी यहीं से निकला है ना। तो यहाँ से देखिए एक ही सेंटर से 500 पास, सबसे ज़्यादा टॉपर भी आपको यहीं से देखने को मिला है। तो ये कुदरत का कमाल ही नहीं हुआ। ऐसा तो और कहीं नहीं जगह होता है कि सब टॉपर वन को एक ही जगह मिलता है सेंटर, और जितना जिसका भी जो भी टॉपर है सबको एक ही जगह मिलता है सेंटर, और वहीं से सबसे ज़्यादा पास होता है। तो ये कुदरत की कमाल ही मान सकते हैं आप, है ना। फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं, सभी अभ्यर्थियों को मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें से 20% छात्र ही ऐसे हैं जो अपने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में फाइट करके और निकाले हैं। और उसमें से 80% ऐसा वैकेंसी ऐसा हुआ है, 3120 का 80% निकाल लिए, उसका जो भी होगा सीटें सब 25 लाख और 30 लाख में बेचा गया है और 20 लाख में बेचा गया है। तभी इतना कुदरत का कमाल आपको देखने को मिला है ना। और ऐसा और कहीं झारखंड में नहीं मिलेगा। नीट का पेपर अगर लीक हुआ तो कहाँ से, तो देख सकते हैं झारखंड से लीक हुआ है। यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है वह भेड़ बकरियों की तरह बेचा जाता है। भेड़ बकरियों की तरह से यहाँ के क्वेश्चन पेपर को बेचा जाता है। और जितना भी टॉपर होगा सब एक ही सेंटर में दे दिया जाएगा वो सबको। मतलब उस सेंटर में अगर आपका वैकेंट पड़ गया एग्ज़ाम, तो समझिए कि आप वहाँ से पास हो गए हैं। ऐसा कुदरत का कमाल ही है। और वो कुदरत की कमाल कोई और नहीं है, बोकारो का श्रेयस डिजिटल है ना। और शिवा इन्फोटेक रांची का है। अगर 2 जगह आपका पड़ गया तो समझिएगा कि नौकरी आपका फिक्स हो गया 2 ही जगह से। ऐसा कुदरत का कमाल ही है। वहाँ अगर पड़ा मतलब कुदरत का कमाल हो जाएगा, आप वहाँ से निकल जाइएगा। और हो सकता है कि आप टॉपर भी बन जाएंगे, है ना। और इन जगहों पर देख सकते हैं, इन जगहों पर 100 से कम अभ्यर्थी है ना पास हो चुके हैं पूरे एग्जाम्स में। टोटल में से 100 से कम पास हुए हैं वहाँ से। और यहाँ पर देख सकते हैं 5 जगहों से केवल 1500 अभ्यर्थी 50% से प्लस जो है ये इतनी सेंटर से निकल चुका है। और एक चीज़ कुदरत का कमाल बताते हैं फ्रेंड्स, आप खाली अंत तक बने रहिए। और राज्यों में जब एग्ज़ाम होता है तो देखिएगा वहाँ पर जो मार्क्स जो जाता है परसेंटेज, हम परसेंटेज की बात करते हैं, तो वहाँ से मुश्किल से जाता है तो 70% और नहीं तो जाता है 75% तक रिजल्ट हो जाता है। और यहाँ कुदरत की कमाल देखिए कि आप यहाँ 90% में
ला रहे हैं तब भी आपको डाउट है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, है ना। 90% छात्र भी 90% ला करके फेल हो गए हैं। तो ये कुदरत का कमाल ही ना है, इतना परसेंट यहाँ से यहाँ तेज लोग पढ़ने वाले हैं, तो कुदरत का कमाल ही है। और अन्य राज्यों में आप देख सकते हैं जितना मार्क्स रहता है उसका 75% जाता है कट ऑफ, 75% कट ऑफ जाता है। और यहाँ 90% छात्र लाए हैं वो भी फेल हैं। आप बता सकते हैं तो ये कुदरत का कमाल नहीं है तो क्या है। सभी का अगर CBI अच्छी तरीक़ा से जांच हो जाए, अगर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जैसे ही पेपर कटिंग से में पढ़ने के बाद मुझे पता चला है, अगर इस CBI और ED को दोनों को लगा दिया जाए तो जितने भी शिक्षकों की नियुक्ति हुआ है उसमें से कुछ को छोड़ दिया जाए, सब ऐसे नहीं होते हैं लेकिन कुछ को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो टीचर स्कूल पढ़ाने गए हैं वह जेल का हवा खाएंगे निकल के। वहाँ से CBI और ED लगा दिया जाए तो सब निकल के जेल का हवा खाएंगे। कुछ को मैं नहीं बता सकता, कम से कम ये 5 सेंटर को जांच लिया जाए। ये जो 5 सेंटर जो है उसको जांच किया जाए तो जो पढ़ाने गए हैं वो एकदम जेल, वहाँ से निकल के देखिएगा जेल चल जाएंगे। और कितना अधिकारी कितना मंत्री भी पकड़ा जाएंगे और JSSC खुद पकड़ा जाएंगे। सबको पता है कि कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अपना 90% 95% सही कर लेगा। तो कहे ना एक ही सब्जेक्ट का क्यों ना तैयारी कर रहा होगा, पढ़ करके कोई मारेगा तो 65, 70, 75 तक मुश्किल से जा सकता है। लेकिन अगर 90% कट ऑफ जा रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं ये कुदरत का कमाल ही है और कुछ नहीं है। मतलब ये कुदरत का कमाल ही है, तभी ये 90% कट ऑफ जा रहा है। अन्य राज्यों की अपेक्षा आप देख लीजिए, वहाँ पर कम जाता है 70%, 75%, 85% तक जाएगा, 80% तक। लेकिन यहाँ देखिए 90% लड़का लाया है तभी फेल है। तो ये कुदरत का कमाल ही है ना। तो CBI कुछ ऐसे अभी भी अभ्यर्थी हैं जो लगातार रांची में धरने पर हैं, उसका सभी को सपोर्ट करना चाहिए। और इतना बड़ा धांधली हो रहा है झारखंड में। देखिए JSS CGL का पेपर जब लीक हुआ तो वहाँ पर 6 लाख कैंडिडेट हैं, 8 लाख कैंडिडेट, सब ने मिलकर आंदोलन किया। तो जब SIT का टीम जांच हुआ तो सब ने पकड़ाया, देखिए पकड़ा गया। लेकिन यहाँ अभ्यर्थी कम हैं, कम भरे हैं, इस वजह से यहाँ पर उतना बड़ा आंदोलन तो नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकार उसका पूरा अनदेखा कर रही है। एक बार जांच तो करवा लीजिए, कम से कम इस 5 सेंटर में पहले जांच करवाइए आप, तब आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब टॉपर यहीं से निकलेगा और सब जो है सो टॉपर भी यहीं से निकलेगा और ज़्यादातर पास भी लोग यहीं से हो करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब कुदरत का कमाल हो जाएगा। यहाँ पर सभी लोग बिके हुए हैं, मंत्री से लेकर के संतरी तक, सब विधायक आप देख सकते हैं। आलमगीर आलम जेल का हवा खा रहा है, मुख्यमंत्री खुद जो है वह जेल में है, जेल में गिड़गिड़ा रहे हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा धांधली हुआ होगा। तो बिना CBI और ED से इसका पर्दाफाश नहीं हो पाएगा। CBI और ED लगना चाहिए, है ना। जब नीट का देखिए पेपर लीक हुआ तो CBI जांच हुआ तो देखो झारखंड से ही पकड़ाया। तो और भी जितने होते हैं झारखंड से ही है। तो कुदरत का कमाल झारखंड में ही हुआ है ना। तो हमने बता दिया कि अगर जो लोगों का जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले रिजल्ट के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे, नियुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे। रांची में कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, वो सब रिजल्ट के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे कि हमको नियुक्ति दीजिए, इसका आंदोलन कर रहे थे। तब आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, वह नियुक्ति के लिए पहले रिजल्ट होगा तब ना नियुक्ति होगा। तो सब पहले बोल रहे हैं हम लोगों को नियुक्ति दे दिया जाए, रिजल्ट आया नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ नहीं है, तब तक उसा बोल रहा था कि हमको नियुक्ति दे दीजिए। आप इससे अनुमान लगाइए कि कितना उसा कितना बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो ही जाएगा, है ना, मेरा हो ही जाएगा। तो ये क्या है, ये 20 लाख और 25 लाख वाला है ना। तभी ये दावे के साथ कह रहा था कि हमको नियुक्ति चाहिए, इसके पहले रिजल्ट नहीं मांग रहा था, वो सब नियुक्ति मांग रहा था। और ऐसे में हम सभी अभ्यर्थी को हम नहीं कह सकते, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो अपने लगन और परिश्रम से हुआ है ना। लेकिन देखिए लगन और परिश्रम से हुआ, लेकिन ज़्यादातर छात्र ऐसे हैं जो इसी तरीके से हुआ है सबका। झारखंड के छात्र लाइब्रेरी में पढ़ते रह जाते हैं और रिजल्ट कहाँ का होता है पता नहीं चलता। जब हम लोग छात्र को पढ़ाते हैं देखते हैं कि यहाँ ये लड़का का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन उसका होवे नहीं करता है और किसी का पता नहीं चलेगा कि किसका होगा हो रहा है। इसको ना मेरा दोस्त का कहीं पता चलेगा, ना स्टूडेंट का पता चलेगा, ना और किसी का पूछते तो पता चलेगा कि इसका हो जाता है रिजल्ट, ये पता नहीं चलता है। झारखंड में और होता किसका रिजल्ट है ये भी पता नहीं चलता है, क्योंकि मार्क्स बताया ही नहीं जाता है।
कितना नंबर आया मेरा, कितना से छठा, ये सब बताया ही नहीं जाता है। तो आप क्या सोच सकते हैं, तो ये कुदरत का कमाल ही ना है। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। क्या झारखंड सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, है ना। कमेंट बॉक्स में कम से कम आप अपना राय दीजिए। वीडियो में यहीं तक मिलते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।